नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरडब्ल्यू परिवार में। और सबसे पहले तो आप सभी को बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 22 मार्च है और हर 22 मार्च को हम बिहार दिवस या फिर बिहार स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। वर्ष 2025 में हम 113वां बिहार स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज की इस छोटी सी सेशन के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर 22 मार्च को ही हम बिहार स्थापना दिवस क्यों मनाते हैं, इसका इतिहास क्या है। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए एक एक चीजों को हम अच्छे से समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करें बिहार की, तो बिहार के बारे में तो आप सबको पता ही है। अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ें तो उसका केंद्र अपना बिहार ही रहा है। 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद अंग, वज्जीसंग और मगध अपने बिहार में ही थे। और इन 16 महाजनपदों में अगर सबसे शक्तिशाली महाजनपद कोई उभर के सामने आता है तो वो अपना मगध ही था। ठीक है, बाद में जाकर कन्नौज केंद्र बनता है। तो देखे, इतिहास बिहार की गौरवशाली रही है। लेकिन हम यहाँ पर इतिहास बहुत पीछे से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आधुनिक काल से। और आप सभी को पता ही होगा कि जब ब्रिटिश शासन की स्थापना भारत में होती है तो धीरे धीरे करते करते ये भारत में अपनी 3 प्रेसिडेंसी बड़े स्तर पर स्थापित करते हैं। यहाँ पर जो लाल कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सी प्रेसिडेंसी थी? ये थी आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो ये प्रेसिडेंसी आपको दिखाई दे रही है, ये थी आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी। कौन सी? मद्रास प्रेसिडेंसी। और ये यहां जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता था बंगाल प्रेसिडेंसी। तो भारत में अंग्रेजों ने बड़े स्तर पर 3 प्रेसिडेंसी स्थापित की। आगे चलकर आपके मध्य वाले क्षेत्र में भी प्रेसिडेंसी स्थापित होती है। ठीक, अब बात करें बिहार की, तो बिहार अपना कहां पर है? बिहार अपना यहां आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। अर्थात कहें कि बिहार किसका हिस्सा हुआ करता था? बिहार पहले हिस्सा हुआ करता था बंगाल का। लेकिन आप सभी ने पढ़ा होगा कि यहां पर बंगाल को भी विभाजित कर दिया जाता है। कब? 1905 में। ठीक है, 1905 ईस्वी में। चूंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले इसी क्षेत्र में अपनी शासन की स्थापना की थी प्लासी और बक्सर के युद्ध के माध्यम से। ठीक है, अपनी नीतियां जो लागू की है सबसे पहले यहीं पर की है। ठीक, और शोषण भी शुरुआत हुई तो वो भी यहीं से शोषण की शुरुआत होती है। राष्ट्रीयता जो जागृत होती है, पहले भारतीय लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। जो जिस राजा के क्षेत्र में रहता था उस राजा के प्रति उनके मन में भावनाएं थी। भारत जैसे राष्ट्र की परिकल्पना यहां पर नहीं थी। लेकिन अगर देखें तो 1820, 30, 40, 50 के दशक में भारत में भी राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है। और सर्वप्रथम देखें तो ये बंगाल वाले क्षेत्र में उभर के सामने आता है। अंग्रेज इससे डरने लग जाते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को देखकर ये डर जाते हैं। और अंततः इस एकता को तोड़ने के लिए 1905 में ये बंगाल का विभाजन कर देते हैं। बंगाल का जब विभाजन हुआ, विभाजन से पहले ही बंगाल से अलग करके बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए आंदोलन पहले भी चले थे। आवाज पहले भी उठाई गई थी। कारण क्या था? पहले ये सारा, ये जो जितना एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये सब बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। लेकिन कल्चर की बात करें तो यहां बंगाल वालों का कल्चर अलग, अपने बिहार का कल्चर अलग था, खान पान अलग था। साथ ही साथ यहां पर जो भी सरकारी नौकरी हुआ करती थी, सारे बंगाल वाले ही जाकर वहां पर सरकारी नौकरी करते थे। तो कहीं ना कहीं विभेद यहां पर देखने को मिला। और जिस कारण से अब डिमांड उठने लग गई कि बंगाल से अलग करके एक नए राज्य के रूप में, एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना की जाए। तो ये शुरू से ही यहां पर डिमांड रही थी। लेकिन 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, इसके खिलाफ भारत में नॉन पार्टीशन मूवमेंट, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है, स्वदेशी आंदोलन की यहां पर शुरुआत होती है। ठीक है, यहां पर शुरुआत होती है स्वदेशी आंदोलन की। और इसी आंदोलन के साथ साथ एक बिहार में आंदोलन की शुरुआत होगी, है ना, जिसे कहा जाएगा पृथक बिहार आंदोलन। क्या कहा जाएगा? पृथक बिहार आंदोलन। ठीक है, तो इसी के साथ साथ एक और आंदोलन यहां पर शुरू होती है जिसे पृथक बिहार आंदोलन कहा जाता है। अब ध्यान रखना, ये जो आंदोलन हुआ वो बंगाल से अलग करके बिहार एक नए राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं भी सपोर्ट करता हो बंगाल विभाजन का। बंगाल विभाजन का बिहार वाले भी
इसके विपक्ष में हमेशा बातें बोलते थे। कभी भी बिहार वासी भी बंगाल विभाजन का सपोर्ट इन्होंने नहीं किया, लेकिन इससे अलग करके के नए राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए आंदोलन यहां पर शुरू हुआ। रिजल्ट क्या हुआ अगर हम देखें तो 1911, आप सभी को याद होगा 1911 में क्या होगा, 1911 में जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक है ना, और दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाएगा। और इसी दिल्ली दरबार में 3 बड़ी घोषणाएं की जाती है। सबसे पहली घोषणा की जाती है राजधानी स्थानांतरण की। कौन सी? राजधानी स्थानांतरण। ठीक है, राजधानी स्थानांतरण की यहां पर घोषणा होती है। यानी कि पहले दिल्ली नहीं थी ना, पहले तो कलकत्ता था, लेकिन अब घोषणा की जाती है कि भारत की राजधानी कहां होगी, दिल्ली होगी। ठीक है, दूसरा यहां पर घोषणा क्या होगा कि बंगाल विभाजन जो है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, बंगाल विभाजन को यहां पर क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, यह घोषणा हुई। और तीसरी घोषणा यहां पर हुई क्या चीज, कि बंगाल से अलग करके बिहार राज्य की स्थापना, बिहार राज्य की स्थापना यहां पर की जाएगी। ठीक है, तो दिसंबर के महीने में एक घोषणा होती है 1911 में कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नए राज्य के रूप में बिहार की स्थापना की जाएगी, जिसमें वर्तमान का झारखंड और उड़ीसा भी शामिल होगा, है ना। तो शुरुआती दौर में जो बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, उसका पिक्चर आपको यहां पर दिख रहा होगा। एक यहां पर ईस्टर्न बंगाल एंड असम नाम दिया गया और दूसरा बंगाल के नाम से यहां पर देखने को मिला। लेकिन अंततः है ना घोषणा हो गई दिल्ली दरबार के तहत। और फाइनली आप देखेंगे, फाइनली कब, 22 मार्च को, कब, 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना होती है ना, बिहार राज्य की स्थापना होगी। और पिक्चर भी आप सभी को यहां पर दिख रहा होगा, है ना, कि उस समय जो बिहार था, आप देखिएगा उस समय जो बिहार था वर्तमान बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और झारखंड के साथ साथ ये जो उड़ीसा का क्षेत्र है, ये सभी इसमें शामिल थे, और इसी को नाम दिया गया बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, तो इसी की स्थापना कब हुई, 22 मार्च 1912 को। और इसीलिए 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं बिहार स्थापना दिवस। क्या मनाते हैं, बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं, है ना। और उसी का सेलिब्रेशन पूरे धूमधाम से आज किया जा रहा है। अब बात करें 2025 में, है ना, तो 2025 में हम 113वां स्थापना दिवस मनाते हैं, है ना, 113वां स्थापना दिवस हम यहां पर मना रहे हैं। अब बात करें इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो शुरुआती दौर से हम यह स्थापना दिवस नहीं मनाते थे, लेकिन अगर बात करें कि इसकी शुरुआत, तो इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2010 से, है ना। किसके द्वारा, तो नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, है ना, उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत 2010 से की गई थी। और तब से लेकर अब तक हर वर्ष धूमधाम के साथ हम इसका सेलिब्रेशन करते हैं। ध्यान रखिएगा, हर वर्ष का एक थीम भी यहां पर रहता है। ठीक है, तो 2025 की अगर थीम आप सभी से पूछे तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे उन्नत बिहार विकसित बिहार। ठीक है, उन्नत बिहार विकसित बिहार, ये क्या है, ये इस वर्ष की थीम है, आप सभी ध्यान में रखिएगा, प्रश्न में ये पूछा जा सकता है। तो 2025 का स्थापना दिवस का थीम क्या है, उन्नत बिहार विकसित बिहार। ठीक है, तो इस दिन तो स्थापित हो गया, लेकिन इसमें झारखंड और उड़ीसा ये क्या है, दोनों ही शामिल है। आगे चलकर देखा जाए तो उड़ीसा इससे अलग हो जाता है, कब, है ना, तो ये जो पिक्चर आता है, ये आता है आपका 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को जो अपना बिहार था वो ऐसा दिखाई देता था। यानी कि इसमें वर्तमान बिहार और झारखंड दोनों ही शामिल थे। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ, तो उड़ीसा अलग राज्य बना। ठीक है, तत्पश्चात देखा जाए तो बिहार की स्थिति ये दिखाई देती है, और ये स्थिति कब तक रहती है, ये रहती है
15 नवंबर 2000 तक। और 15 नवंबर 2000 को, है ना, 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है, झारखंड भी अलग होके एक नए राज्य के रूप में स्थापित होता है। तो झारखंड की स्थापना कर दी जाती है 15 नवंबर 2000 को। बिहार के 18 दक्षिणी जिले जो थे, 18 दक्षिणी जिलों को मिलाकर एक नए राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना होती है। तत्पश्चात जो अपना बिहार दिखाई देता है, ऐसा बिहार दिखाई देता है। तो ये है बिहार का वर्तमान स्वरूप। क्या है? बिहार का वर्तमान स्वरूप। बिहार का वर्तमान स्वरूप है। पूछा जाए कब आया था ये, तो ये आया था आपका 15 नवंबर को, है ना, 15 नवंबर को। ईयर कौन सा था? तो आपका था 2000। अब इस वर्तमान बिहार में देखा जाए तो टोटल यहां पर कितने? 38 जिले हैं, ठीक है। लेकिन जब ये बना था तब 37 जिले थे। आगे चलकर एक नए जिले की स्थापना भी यहां पर की जाती है, ठीक है। तो फाइनली हमने ये देखा कि आखिर हम स्थापना दिवस मनाते हैं 22 मार्च को, तो क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नए राज्य के रूप में अपने बिहार की स्थापना हुई थी। और पूछा जाए कौन सा दिवस मना रहे हैं, तो अभी 113वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। अगर डेटा देखें तो डेटा तो इसमें इतनी है कि 5 घंटे की भी क्लास जो है ना, वो भी कम पड़ेगा। तो अभी शॉर्ट में हम यहाँ पर चीजों को समझने का प्रयास किया हमने, और आगे जो कक्षाएं होती रहेगी उसमें डिटेल के साथ एक एक चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा। जब बिहार के पॉलिटिक्स की हम बात करेंगे, पॉलिटिक्स के साथ साथ पॉलिटी की भी बात करेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिक्स भी पढ़ेंगे और पॉलिटी भी पढ़ेंगे, राजव्यवस्था और राजनीति दोनों के बारे में जब हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।